अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैंडलस्टिक पैटर्न के सीरीज़ में आज की टॉपिक है बुलिश हरामी। ये शब्द जैपनीज़ है। इसमें मतलब यह है कि इस ट्रेंड में बियर का कंट्रोल था, पर सडनली ऊपर खुलकर ऊपर जा रहा है। यानी बियरिश का कंट्रोल ख़त्म हो गया और बुल्स का कंट्रोल आने लगा। और ये छोटा कैंडल इस बड़े कैंडल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है इसमें हर दिन बियर प्राइस को नीचे ले जा रहा था। इस कैंडल में भी बियर का कंट्रोल था और इस कैंडल में भी बियर का ही कंट्रोल था और नीचे क्लोज दिया। और दूसरे ही दिन क्या हुआ, अचानक से प्राइस पिछला दिन यहाँ क्लोज था, इस एरिया में क्लोजिंग दिया था और कल होकर प्राइस एकाएक यहाँ खुला और क्लोजिंग कहाँ दे दिया, ऊपर दे दिया। तो ये ग्रीन वाला कैंडल जो है इस बड़े रेड कैंडल के अंदर आ गया। जैपनीज भाषा में हरामी का मतलब प्रेग्नेंट होता है। तो जैसे ये ग्रीन वाला जो छोटा कैंडल है, इस बड़ा रेड कैंडल का बेबी हो। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी यहाँ से अब डाउन ट्रेंड का गेम ओवर हो और यहाँ से अप ट्रेंड का आगाज़ हो सकता है। इसमें भी मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। एक बात हमेशा के लिए लिख लिया जाए कि छोटा बॉडी कैंडल को कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे डोजी, हरामी, हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप। तो आइए अब चार्ट पे इसका एग्जांपल देखते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद जब इस छोटे कैंडल का फॉर्मेशन होता है और ये दो कैंडल मिलकर एक बड़ा रेड कैंडल के अंदर जब ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो ये दो कैंडल वाला जो पैटर्न है बुलिश हरामी, तो इसमें किस तरह का रिएक्शन आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कंपनी में एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर किस तरह से बियर का कंट्रोल है इस ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और प्राइस इस कैंडल में यहाँ क्लोज हुआ। और दूसरा दिन क्या हुआ कि एकाएक प्राइस ऊपर खुल गया और ऊपर ही जाने लगा और ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। और ये दो कैंडल मिलाकर ये दो कैंडल बड़ा रेड और छोटा ग्रीन मिलाकर ये बियरिश बुलिश हरामी पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही कन्फर्मेशन मिला कि इसके हाई का जब क्रॉसओवर दिया और प्राइस में यहाँ से किस तरह का मूवमेंट आया है, तेज़ी आया है। यहाँ पे भी एक कंपनी में देखिए प्राइस किस तरह से डाउन ट्रेंड में था और इस एरिया में यहाँ प्राइस नीचे बंद हुआ था, उसके बाद ऊपर खुला और ऊपर की तरफ जाने लगा। तो बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ और उसके हाई को ब्रेक करके जब कन्फर्मेशन मिल गया तो प्राइस में कैसा तेज़ी मिला। तो ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये मंथली का कैंडल है, देखते हैं ये मंथली का कैंडल है, तो मंथली पे इस तरह का तेज़ी है। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ।
और यहाँ भी इस कंपनी में भी। दोस्तों जो भी कंपनी को मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिया हूँ, किसी भी कंपनी में बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो बाय सेल के लिए अपनी खुद की रणनीति को लगाएँ और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे ही बाय सेल की रणनीति बनाएँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था इस कंपनी में। इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, कितना परसेंटेज का है ये आप देख सकते हैं। 6.89% का ये कैंडल है। और दूसरा दिन प्राइस ऊपर खुला और ऊपर जाने लगा और बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही इसको कन्फर्मेशन मिला यहाँ पे और प्राइस में तेज़ी हो गया। तो जब डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और कन्फर्मेशन जब मिल जाता है तो किस तरह ट्रेंड चेंज हो जाता है, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाया। तो आज का होमवर्क हम लें कि इस पैटर्न को 100 चार्ट पर ढूंढ कर निकालेंगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसमें हमें महारत मिलने लगेगा। तो जैसे हर एक पैटर्न का एक बुलिश पैटर्न और बेयरिश पैटर्न होता है, अभी हमने इसका बुलिश हरामी सीखा। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बेयरिश पैटर्न बेयरिश हरामी को सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपनी राय को लिखें। और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो या आपकी लर्निंग में रिवाइज हुआ तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो और मेरी मेहनत पर कोई मशवरा आपके ज़हन में आया हो इस वीडियो के दौरान तो आप कमेंट करके अवश्य मेरी रहबरी करें। बिल्कुल आपका खुशामदीद है। और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त पड़ोसी या रिश्तेदार की इससे हेल्प हो सकता है और उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो जाए तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर मेरी इस यूट्यूब के सफ़र में मेरी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।